मैंने यूट्यूब में साईं भक्ति चैनल शुरू किया है। आप सब वो चैनल ज़रूर देखें, साईं बाबा का आशीर्वाद प्राप्त करें। सब्सक्राइब कीजिए, घंटी बजाइए ज़रूर, आपको ज़रूर उसका फल मिलेगा। सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। मैं आपको शिरडी साईं बाबा के बारे में, उनके अनुभव, आप सबने सुना ही होगा साईं बाबा के बारे में, लेकिन मैं अपने कुछ अनुभव और उनकी कथाएं जो कि मैं रोज़ पढ़ती हूँ, मैं आपसे निवेदन करती हूँ कि साईं बाबा की कथाएं, साईं चरित्र जो है, जो भी एक बार 7 दिन में मतलब कि गुरुवार को पूरी करता है, उसकी मनोकामना सच्ची पूरी हो जाती है। मैंने भी ऐसे ही एक बार, मैं सन 1984 में मेरी शादी हुई। मैं आ रही थी दिल्ली से मद्रास, तो अचानक बीच में आंध्रा के पास बहुत बड़ी बाढ़ आ गई। तो मुझे वहाँ पर एक स्त्री ने एक फ़ोटो दी, कहा कि ये साईं बाबा की है, तुम प्रार्थना करो, तुम ठीक ठाक चेन्नई पहुँच जाओगी। तब मैंने वो फ़ोटो लेकर भगवान से प्रार्थना करी और मेरे साईं से मैंने कहा, हे बाबा सब कुछ ठीक कर दे, मैं सही सलामत पहुंच जाऊं। तो देखा दूसरे ही दिन हम, मेरे घर के परिवार के यहाँ से लोग आकर हम सबको सुरक्षित ले आए। तब से मैंने बाबा का ध्यान करना शुरू कर दिया और साईं चरित्र में पढ़ने लगी। जैसे कि उस स्त्री ने मुझे कहा था, उसी तरह मैंने 1 सप्ताह में वो किताब साईं चरित्र पढ़ी। तो मुझे ऐसा महसूस हुआ जैसे कुछ होने वाला है। तो 4 बजे के करीब मुझे एक स्वप्न आया जिसमें साईं बाबा सांप के रूप में आए थे। तो मैं एकदम हड़बड़ा के उठी, घर में चारों तरफ देखा, मुझे सांप दिखाई नहीं दिया। तो मैं चुपचाप लेट गई, पता नहीं क्यों ऐसा सपना आया करके। सवेरे 6 बजे उठकर नहा धोकर मैं बिंदी ढूंढ रही थी, तो डब्बे में देखा, उस डब्बे में एक फ़ोटो थी जो साईं सांप के रूप में आए थे। तो मुझे अचरज का ठिकाना नहीं रहा और मैं बोली, अरे इतना अच्छा सपना था मुझे। तो ऐसे सोच के मैं अपने सभी पड़ोस में और सबको सुना रही थी। तभी से मुझे साईं बाबा के ऊपर और भी भक्ति ज़्यादा बढ़ गई। ऐसे ही मैं कथाएं उनकी पढ़ती रहती थी, हर समय मैं उन्हीं का नाम लेती थी। जब भी मन कोई खराब हो, अच्छा काम हो, बुरा काम हो, कुछ भी हो, बाबा तू मेरी रक्षा कर, ऐसे ही कहकर मैं तेरे मंदिर के लिए कुछ मेरे से जो होगा मैं रखूंगी करके मैं उनके सामने बैठती थी। तो ऐसे ही जब मैं करती थी तो एकदम मेरी जो कामना थी वो पूरी हो जाती थी। जब भी मेरे को कोई भी मन में कुछ भी हो, मैं साईं से ही प्रार्थना करती हूँ। एक बार ऐसे ही वहाँ पर गांव में, शिरडी गांव में बहुत तेज हैजे का रोग का प्रकोप था। उस समय बाबा ने अपने हाथों से चक्की में बैठकर गेहूं का आटा पीसने लगे। तो वहाँ की जो स्त्रियां थी वो सब दौड़ कर आई और बोली, नहीं हटो बाबा, हम पीसेंगे। साईं बाबा के गुण गाते गाते उन्होंने वे सारा आटा पीस डाला। पीसते ही हम सोचने लगी, इनके पास कौन से परिवार है या किसको इन्होंने ये आटा देना है। इसलिए वो सारा आटा लेकर 4 भागों में बांटने लगी। तब तक बाबा चुपचाप बैठे रहे। क्रोध में आकर बोले, ये माल किसके बाप का है जो तुम हड़पना चाहते हो? इन आटाओं को ले जा करके 4 जगहों में बिखेर दो। तो उन औरतों ने क्या किया, वो आटा ले जाकर चारों जगह फैला दिया। उसके बाद दूसरे दिन, पहले दिन तो किसी ने नहीं पूछा, दूसरे दिन बाबा से पूछा गया कि बाबा आपने ऐसा क्यों करने को कहा? तो उन्होंने कहा, हमारे शिरडी गांव में बहुत तेजी से इस समय हैजे का प्रकोप है। ये जिस तरह गेहूं का आटा पीस कर डाला है, उसी प्रकार ये बीमारी भी उसी तरह गांव से चली जाएगी। इसका तात्पर्य यही है। सुनकर सबको बड़ी हैरानी हुई। तो कल मैंने सोचा, हम भी क्यों ना ये वाली कथाएं सबको सुनाएं। जैसे अब आजकल हमारे देश में और दुनिया में जो बीमारी चल रही है, बाबा से मैं विनती करती हूँ, बाबा से रोज प्रार्थना करती हूँ कि ये जिस तरह से आपने हैजे का प्रकोप दूर किया, आप हमारे देश में जो फैल रही बीमारी है, उस बीमारी को जल्दी से जल्दी ठीक कर दें। और हम सब मिलकर आपसे निवेदन करते हैं बाबा कि आप जितनी जल्दी ये बीमारी दूर करेंगे, हमारे
जो आपके भक्त हैं आपको मिलने आ सकते हैं। आजकल तो सारे मंदिर भी बंद है। आप जितनी जल्दी ये बीमारी ठीक करेंगे उसी तरह हम शिरडी और सारे जहाँ भी आप रहते हैं वहाँ के आपसे आपके प्यारे दर्शन करेंगे। हे साईं, मेरे और मेरे भक्त जो भी मेरी ये कथाएं जो मेरे अनुभव है मैं आपको रोज एक एक इनके अनुभव सुनाऊंगी। इसी तरह एक बार ऐसे हुआ कि वहाँ पर शिरडी में आग का बहुत सारी आग लग गई थी, तो सब परेशान हो गए थे ये आग कैसे जाएगी। तब बाबा उठे और हाथ से उन्हें कपड़ा लेकर कहा, हे शांत हो जा। तो एकदम शांत हो गया और तभी से बाबा के भक्त बहुत खुश हो गए। इस तरह की कई लीलाएं हैं उन्होंने रची हैं, सब कोई बीमारियां दूर की हैं, बहुत सारे उनके जो कष्ट थे उनको दूर किए हैं। मैं चाहती हूं कि बाबा की कथाएं मैं आपके साथ चंद क्षणों के लिए कुछ अच्छी जो भी उनके साथ मेरे अनुभव और उन्होंने शिरडी में जो भी किया है उसके बारे में मैं बताऊं। आप सबको पता होगा, लेकिन अपने जो मेरे अनुभव है मैं सभी से प्रार्थना करती हूं कि मैं हर एपिसोड में आपको उनके अनुभव और अपने अनुभव जरूर बताऊंगी। इसी के साथ मैं कहती हूँ सच्चिदानंदा सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। यह कथा और जो मैंने अनुभव बताए हैं आपको अच्छे लगे तो इसमें एक बेल है, उसको आप दबाइए, सब्सक्राइब करिए। मैं अगले एपिसोड में आपको उनकी अनेक कथाएं सबको ये जरूर पसंद आएगी। साईं भक्त को साईं हमेशा याद करते रहते हैं, साईं हमारी रक्षा करेंगे हमेशा। मैं इन्हीं के साथ आप सबसे श्री साईं बाबा की जय।